हेलो स्टूडेंट, मैं आपको दो वीडियो में पार्ट 1 व पार्ट 2 में प्रश्नावली 5.1 का 3 तक सवाल बताया था। प्रश्न पहला बताया था, प्रश्न दूसरा का, प्रश्न तीसरा का सभी सवाल बताए थे। अब आया है प्रश्न चौथा, और यही लास्ट, इस प्रश्नावली के लास्ट सवाल है। ये सब बात ख़त्म कर देंगे इस वीडियो में, फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्नावली समांतर श्रेणी का अगला प्रश्नावली चलेगा। तो ये पार्ट 3 रहेगा आपका। प्रश्न चौथा, पार्ट 3 5.1 का समांतर श्रेणी। अब देखिए, आप सभी लोग अपना किताब खोल कर बैठिए, और क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन लिखवाऊंगा नहीं, बस पढ़ करके आपको समझा दूंगा, इस पे लगाऊंगा सवाल, ठीक है। तो आप अपने किताब में देखिए। तो निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। ये कहा है कि निम्नलिखित में, मतलब जो नीचे क्या सवाल दिया है, पूरा टोटली 10, 11, 12, 13, 15 सवाल दिया है। पूरा टोटली 15 सवाल दिया है। कह रहा है इन्हीं 15 सवाल में कौन समांतर श्रेणी है और कौन नहीं है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वमांतर D ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए भैया, पहला क्या है, इसमें बोला कौन कौन समांतर श्रेणी है। भैया जिसका सर्वांतर समान रहेगा वो हम समांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक है। और कह रहा अगर समांतर श्रेणी है तो सर्वांतर तो निकालेंगे, फिर उसके बाद में हमको 3 ठे और पद निकालना है। जो पद है उस पद को छुड़ा कर 3 पद और निकालना है, राइट। तो हम सवाल देखते हैं, ठीक। पहले क्या है, पद क्या है, कैसे निकालते हैं समांतर श्रेणी के सभी पद। हमने इससे पहले सभी वीडियो में बताया है, फिर भी बता दे रहा हूँ। समांतर श्रेणी जिसको हम AP कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ठीक है। अब इसका सूत्र होता है a प्लस d कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d कामा a प्लस 4d कामा a प्लस 5d कामा a प्लस 6d a प्लस 7d a प्लस 8d डाटा बहुत सारा है, ठीक है। ये फार्मूला है, ठीक है। अभी हम तो ये 3 लिखते थे, तो ये सभी बहुत फार्मूला है। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, 8d, इसी प्रकार है। डाट डी 9d, 10d, 11d, ऐसे चले जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है इसका 3 और पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब लिखना है सर्वांतर के साथ। तो पहला सवाल है, इसका पहला सवाल देखिए, ध्यान से पहले देखिए, पहला समझ लेंगे, ऑटोमेटिक सभी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो पहला समझिए पहले अच्छे से। 2, 4, 8, 16 कामा डाट 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 डाट, ठीक है। अभी क्या है, इसमें पहला पद हमने बताया है आपको कि जो पहला समांतर श्रेणी का पहला जो अक्षर होता है वो पहला पद कहते हैं। तो पहला पद को हम A से प्रदर्शित करते हैं। A का मान कितना दिया है, 2, ठीक है। अब हमको समांतर ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। देखिए, अगर जिसका सर्वांतर मतलब D समान रहेगा तो क्या हम सर्वांतर श्रेणी कहेंगे। अगर जिसका नहीं है उसको हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे, ठीक है। सर्वांतर नहीं हो तो समांतर होता है, ठीक है। तो देखिए अभी क्या भैया, माइंड लगाया तभी समझ में आई। तो यहाँ देखिए, सार्वमांतर
सर्वांतर डी, सर्वांतर डी। ध्यान देखिए भैया, हमने पहले बताया कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, दूसरा जो पद है उसमें से पहले पद को दूसरे में से पहले को और तीसरे में से दूसरे को और चौथे में से तीसरे को, पाँचवें में से चौथे के, छठवें में से पाँचवें के, सातवें में से छठवें, इसी प्रकार से उसको घटाना है। तो मतलब पहले में से दूसरे, दूसरे में तीसरे में से दूसरा, चौथा में से तीसरा, इसी प्रकार घटाना है। अगर सबका मान समान आ रहा है, सबका मान समान आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी रहेगा तो इसके अगला पद हम निकालेंगे जो पद दिया रहेगा। ठीक है, अभी देखो, तो हम क्या कर दे रहे हैं, 4 में से 2 घटाते हैं, कितना आया, 4 में से 2 घटा दे 2 आई, राइट। अब ये फार्मूला में देखिए, डी बराबर 8 में से 4 घटा देते हैं, तो यहाँ डी बराबर कितना है, 4। ठीक है, अब 16 में से हम क्या कर दे रहे हैं, देखिए पॉइंट है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या है, डी बराबर 16 में से अब हम 8 घटाते हैं, कितना आया, 8। तो देखिए भैया, इसमें देखिए समांतर श्रेणी सभी भिन्न आ रहा है कि नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो मतलब ये अलग अलग है, समांतर श्रेणी समान नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो समांतर श्रेणी समान नहीं है। बैटरी लो हो गया यार, लाइट बनना बंद हो गया, समस्या उत्पन्न हो गई। तो देखिए, हाँ, तो इसका समांतर श्रेणी जो है सर्वांतर समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अतः इसका सर्वांतर समान नहीं है, नहीं है। अतः इसलिए लिखो जी, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं है भैया, तो इसका 3 पद नहीं निकालेंगे। ठीक है, अगर यह समांतर श्रेणी रहता तो इसका हम क्या करते हैं, तो इसका हम 3 पद और निकालते हैं, लेकिन समांतर श्रेणी ही भी नहीं करा। क्यों नहीं, क्योंकि इसकी सर्वांतर देखिए, सर्वांतर अलग अलग है ना। डी का मान क्या है, डी का मान यहाँ पे 2 है, यहाँ डी का मान 4 है, यहाँ डी का मान 8 है। तो जब समान नहीं है तो सर्वांतर कैसे होगा, समांतर कैसे होगा, समांतर श्रेणी होगा ही नहीं। अब अगला देखते हैं, क्या अगला लगाते हैं, देखिए सही है कि नहीं हो। दूसरा सवाल, दूसरा है 2, 5, 3, 7, 5/2, 3, 7/2, ये है आपका डॉट, ये है आपका सवाल। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसको पहले को हम पहला पद, हमने बताया कौनो भी समांतर श्रेणी के पहला जो अक्षर है तो के पहला पद बोला थे। पहला पद ए बराबर कितना दिया है भैया, हमको 2 दिया है, राइट। अब हमको कहा है सर्वांतर हम ज्ञात करेंगे, सर्वांतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। डी दूसरे में से पहले, तीसरे में से दूसरे, चौथे में से तीसरा, ऐसे घटाएंगे। तो इसमें से हम क्या कर दे रहे हैं, 5/2 में से 2 घटा देंगे। तो यहाँ 2 दूनी 4, तो 5 - 2 दूनी 4 भैया, और कुल के बटे में 2। देखा, जैसे हम लासा लगाते थे उसी प्रकार ये किए हैं। 5/2 - 2, एक नीचे 1 लिखवा, चाहे लिखा चाहे मत लिखा, भागवा देव तो हुए 2 हुई ने। तो यहाँ पर 2 भाग 2, 1 2, 1 आए, 1 गुणा हम 5 करेंगे, 5 1 5,
एक भाग दो, एक दूनी दो, दो दूनी 4, वही आया ना देखो। तो ये भिन्न का ये सवाल है, आप लोग थोड़ा जानते रहिए। तो यहाँ पर आ गया 5 में से 4 घटा देंगे, 1 आए बचूगा, एक में से 1/2 आ जाएगा। अभी क्या अभी हम संतुष्ट नहीं भैया कि समांतर सर्वांतर इतने हैं, नहीं। अब इनमें से इसको घटाएंगे, फिर अगर वही मान आ रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे वही मान आ रहा है, तब भैया तुम समझेंगे भैया ये सर्वांतर इसका समान है, और जब समान रहेगा तो समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब देखते हैं डी, अगला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट देखा डी। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 3 में से 5/2 घटाएंगे, 3 दूनी 6, जैसे वहाँ पर हमने बताया है ये वाला इस प्रोसेस, 6 माइनस 5/2। अब देखा भैया 5 में से 6 में से 5 घटा देंगे, 1 आएगा 1/2। अगला देखते हैं, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, अभी एक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अभी इसमें से इसको घटा देंगे, तीसरा पॉइंट डी बराबर 7/2 में से हम किसको घटाएंगे, 3 घटा देंगे। अब डी बराबर 3 दूनी 6, 7 माइनस 6/2, और डी बराबर कितना है, 7 में से 6 घटा देंगे, 1/2। देखिए भैया अब यहाँ पर इसका मान भी 1/2, इसका मान भी 1/2, इसका मान भी 1/2, मतलब सबका मान क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। जब इन सबका मान 1/2 आएगा भैया तो ये समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है क्योंकि सर्वांतर समान है, क्योंकि डी का मान समान है। जब भैया समान रहेगा तो हम कह रहा और 3 पद ज्ञात करना है। तो भैया सवाल क्या है, सवाल में 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 4 पद दिया है, मतलब इसका मान दिया, इसका मान दिया, इसका मान दिया, इसका मान दिया। हमको और 3 पद निकालना है, मतलब 3, हमको 4 का मान दिया है, 1 2 3 पद निकालना है, 3 और पद कौन कौन से है भैया, A/A4D, A5D, A+6D। ठीक है, अब ये मान रख दो भैया। एक मान कितना है भैया, एक मान यहाँ पर आया है 2, तो यहाँ पर लिख दिए 2 प्लस 4 गुणे डी का मान क्या है, 1/2 है, सबके जानते हैं 1/2 कामा एक मान, अब एक हमने यहाँ बताया एक मान कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख दिए प्लस 5 गुणे डी का मान कितना है 1/2 कामा एक मान कितना है भैया, यहाँ पे बताए 2 गुणे 2 प्लस 6 गुणे डी का मान 1/2। देखो भैया अब 1 साल का इधर आंसर आ जाए, 1/2 सॉरी 2 1 2 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 प्लस 2 1 2 कामा 2 प्लस 3 5 1 5 5/2, 3 1 3 3 दूनी 2 2 1 2 2 3 6, 2 प्लस 3 1 3। ठीक है, देखो 2 2 4 कामा 2 दूनी 4, 4 प्लस 5/2, 3 2 5, 4 कामा 5 4 9/2 अपाने भैया ये आपका 3 पद आया, ये आपका 3 पद आ गया भैया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं हम। देखिए आगे सो मिटा दे,
कैसे सवाल बताएं? 2 सवाल बताए हैं। अगला देखते हैं। अब चौथा का हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये है आपका। आगे देखते हैं सवाल इसको। अब इसको देखते हैं ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा हम डायरेक्टली चेक करते हैं समांतर श्रेणी है कि ना। एक मान कितना दिया है, -1.2। अब डायरेक्टली हम देखेंगे डी का मान। ठीक है, थोड़ा इसमें से इसको घटाना है। एक ठे बता दे रहे हैं, माइनस इतना में से माइनस इसको घटाना है। ठीक है, देखिए इसमें से इसको हमने घटा दिया। ए भी माइनस था तभी कोष्टक लगा दिए। अब डी बराबर देखा, माइनस माइनस प्लस 1.2, डी बराबर हो यही। देखिए अब इसमें से इसको 2 के 0, 0 नीचे 2, 3 में से 1 घटा देंगे, 2 आई बड़ा ई है तेका चिन्ह। अब सुनिए यहाँ पर 0 के बाद 0 मान तो है कुछ ना, तो डी का मान 2 है ऐसे। ठीक है, अब यही प्रोसेस हम सब में देखेंगे। ठीक है, बार बार नहीं लगा कि हम देख ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको। ठीक है, देखिए हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, इसमें से हमको इसको घटाना है। ठीक है, ई माइनस 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 ये प्लस हुई यही। ठीक है, यहाँ 0., यहाँ 2 आई बड़ा आई है तो चिन्ह, तो मतलब ई 2 आए चला। ठीक है, अब इसका भी चेक कर लें, इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 5.2, 0.2 माइनस, मतलब समांतर श्रेणी समान है। ठीक है, हमने देखा समांतर श्रेणी सबका समान है। समांतर श्रेणी 60 में लिखिए जी, समांतर श्रेणी यह समांतर श्रेणी है। डी का मान समान है, डी का मान समान है, समान है। जब समान है तो समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी है कर हम क्या कर देंगे, 3 पद और निकालेंगे। 3 पद। तो भैया देखिए, पहला पद ई, दूसरा पद ई, तीसरा पद ए, चौथा पद ई। तो हमको 3 पद और निकालना, 1 2 3 ठे और हमको अलग से निकालना पड़ेगा। तो यही फार्मूला रख देंगे, a + 4d। ये तो 4 देखिए, 1 2 3 4 ठे है ना, 4 ठे छोड़ देंगे। तब इसके बाद में अगला 1 2 3 ये तीनों लिख देंगे, 3 पद हो गया। देखिए ये है ना 4 5 6, ये तीनों है ना यहाँ पर। बस एक इसका मान रख दीजिए। एक मान कितना है, -1.2 + 4 गुणे डी का मान कितना है, -2। राइट, एक मान -1.2 + 5 गुणे डी का मान कितना है, -2। एक मान कितना है, -1.2 + 6 गुणे डी का मान कितना है, -2। ठीक है, आगे देखते हैं भैया, हमको भी नींद आ रहा है, मुझे टाइम हो गया है। देखिए
प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 माइनस 1.2 प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस 5 दूनी 10 माइनस 1.2 प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस 6 दूनी 12। ये माइनस जुड़ जाएगा, ठीक है। एक इधर दशमलव मान लेते हैं, जोड़ दो इसको 2 हो जाएगा, 8 1 9 दशमलव नीचे दशमलव माइनस, ठीक है। जोड़ लीजिएगा आप लोग, इसको जोड़ दे, माइनस माइनस है, माइनस चिन्ह लगा था, आंसर है ये, ठीक है। हाँ, अब इसको देखते हैं, 2.10 1 11 माइनस माइनस जुड़ गया, इसको भी जोड़ देंगे, माइनस माइनस 2.12 1 13, ठीक है। तो ये 3 पद ये है भैया आपका, ठीक। अब इसी प्रकार चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल देखते हैं, तो मिटा रहे हैं, तीसरा रहा है चौथा सवाल। -10 -6 -2 डॉट काम करके, ठीक है। अब इसमें हमें पता पहला पद को ए से, देखिए हम बार बार नहीं लिखेंगे, पहला पद ए से प्रदर्शित ए बराबर क्या है -10, जो समांतर श्रेणी के पहला अक्षर है वो के पहला पद कहेंगे। अब डी हम देखते हैं क्या सही है गलत। -6 में से इसको घटा देंगे, -10 को, देखिए -6 प्लस माइनस माइनस प्लस 10, अब देखिए 10 में 6 घटा देंगे 4 है, बड़ा ही है तो एक चिन्ह लग जाए, ठीक है। अब अगला देखते हैं, एम से इसको घटाएंगे तो -2 माइनस 6 घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस हुई, -2 प्लस 6 कितना है 4, मतलब वह आया। फिर इसको देख लेंगे, चेक कर लेंगे ऐसे ने। अब 2 में से -2 घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 4। तो इसका मान मतलब सबका मान 4 4 आ रहा है, डी का मान सब 4 का आ रहा है, मतलब समांतर डी समान हो, यह समांतर श्रेणी है, ये लिख देंगे, यह समांतर श्रेणी है, इतना बड़ा क्या लिखिए, समांतर श्रेणी है इसका डी समान है, डी समान है, ठीक है। जब डी समान है तो 3 पद निकालना है, तो पहला यहाँ गिन लेंगे, 1 2 3 4 पद देले हो, मतलब 1 2 3 4 पद घटावा, फिर उसके बाद में 3 पद, मतलब ये वाला लिया हुआ a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 4d है जी, a प्लस 5d, a प्लस 6d, ठीक है। ये 3 है, ठीक है। अब देखते हैं एक मान कितना है, एक मान कितना भी है, देखिए कन्फ्यूजन मत होइए, ए डी में थोड़ा ए डी की भांति बन जा रहा है। एक मान -10 है प्लस 4 गुणे डी का मान कितना है 4 है, ठीक है भैया। फिर एक मान कितना है -10 है प्लस 5 गुणे डी का मान भी 4 है। एक मान -10 है प्लस 6 गुणे डी का मान 4 है भैया, देखिए डी का मान 4, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को, पता नहीं दिखा देगा कि नहीं, वो नहीं जा रहा है ना, थोड़ा समस्या हो रहा है। देखिए -10 4 चौक 16, -10 5 चौक 20, -10 6 3 6 चौक 24। तो यहाँ 16 में से 10 घटा दे 6 आई, बड़ा ही है तो कुछ 20 में से 10 घटा देंगे तो 10 आई,
24 में से 10 घटा देंगे 14 आएगा। 3 पद यही है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में चलते हैं। देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। चौथा हो गया था, पांचवा देखिए। थोड़ी वीडियो लॉन्ग भी हो सकती है क्योंकि 15 सवाल है इसमें, ठीक है। 15 सवाल लगाना है कुछ। अब देखिए जो सरल जनाई देगा आप लोग को मैं उसको छोड़ दूंगा, बाकी क्या सही सभी तो ऐसे लगभग हैं, कठिन ही, सभी सरल है। लगाना चाहें तो पाँचवा बता दे रहे हैं, छठवां बता देंगे, सातवां उसी प्रकार है, आठवां भी है, नौवां भी है, उसी प्रकार है। आप लोग लगा लीजिएगा, बाकी और हम बता देंगे। पाँचवा क्या है, 3 प्लस 2 करड़ी में 3 2, 3 प्लस 3 करड़ी में 2 कामा डॉट 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 और है, ठीक है। हमें पता है पहला पद का है, जो पहला पद रहेगा वही ए रहेगा। तो पहला पद यहाँ पर 3 है, तो 3 हमने लिख दिया। अब डी हम ज्ञात करेंगे, इसमें से इसको घटाना है। 3 प्लस करड़ी में 2 माइनस यहाँ पर 3, प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या है डी करड़ी में 2, प्लस लिखा चाहे मत लिखा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या इसमें से इसको घटाएंगे क्या वही आएगा। देखिए इसमें से इसको घटाना है, तो देखिए अब इसके बाद में हम थोड़ा पहले समझा दे रहे हैं, इसको घटाकर चेक कर ले रहे हैं क्या करड़ी में 3 सबका आ रहा है। एक ठा और देख लेंगे तो बस समझ जाएंगे भैया हाँ वही आएगा। तो यहाँ पर क्या है 3 प्लस 2 करड़ी में 2 माइनस इसको घटा देंगे 3 प्लस करड़ी में 2। देखिए 3 प्लस 2 करड़ी में 2 प्लस माइनस प्लस माइनस 3 हो जाए, माइनस प्लस माइनस करड़ी में 2। देखिए 3 का आगे प्लस हो दिखात ना हो, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल, 2 करड़ी में 3 में से 1 करड़ी में 3 घटिए बची 1 करड़ी में 3, मतलब वो देखो वही आया कि नहीं, आया कि नहीं। डी का मान भी दोबारा भी वही आया, करड़ी में 2 ही आया, मतलब समांतर यही है, ठीक है। अब देखिए इसके जो हम बीच में लिखते हैं ना वही बार बार लिखेंगे कि भैया इसका समांतर श्रेणी है, इसका समांतर समान है, ठीक है। तो वही हम इसको इसके बीच में लिख देंगे, ठीक है। अब आगे हम कहा है 3 पद और निकालना है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद। यहाँ देखिए 4 पद दिया है, ठीक है। अब हमको वही 3 पद और निकालना है। तो यहाँ पर a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, ठीक है। a प्लस 6d, एक मान कितना है 3, 4 गुणे d का मान क्या है करड़ी में 2, एक मान कितना है 3, 5 गुणे डी का मान करड़ी में 2, एक मान कितना है 3 प्लस 6 गुणे करड़ी में 2, डी का मान करड़ी में 2 है। अब एक साल कह दो भैया 3 प्लस 4 करने 4 करड़ी में 2, 3 प्लस 5 करने 5 करड़ी में 2, 3 प्लस 6 करने 6 करड़ी में 2, यही है आंसर भैया आपका, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए छठवां देख लेते हैं, छठवां के बाद में फिर आप
7वां 8वां 9वां ये सभी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब मैं सभी बताऊंगा तो यहीं रह जाऊंगा, क्योंकि बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगी ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो लॉन्ग नहीं करना, क्योंकि लॉन्ग वीडियो कोई देखता नहीं जल्दी। देखिए पहला पद एक मान कितना है 0.2। सेम जैसे मैं बता रहा हूँ सेम वही प्रोसेस लगेगा, सब वही से लगेगा सवाल, इसमें कोई अलग से नहीं लगेगा। देखिए एक मान इधर हो गया, अब डी का मान हम देखेंगे, ठीक है, इसमें से इसको घटाना है 0.2 माइनस 0.2 से घटाना है, ठीक है। यहाँ अब देखिए जीरो में से इसके अगर हम जीरो घटा लेना, इसके पीछे जीरो लगा, जीरो में से इस 2 में से जीरो घटाएंगे 2 आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, 10 नीचे 10 इतना आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं सब यही आ रहा है क्या, 2 के, देखिए इसमें से इसको घटाना है, इसके नीचे हम लगा सकते हैं 2 0 0 0। देखिए इसका सर्वांतर डी अलग आ रहा है, देखिए यहाँ पर डी का मान क्या है, यहाँ पर क्या है दूसरा आ रहा है, यहाँ पर क्या है 0.002 आ रहा है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि सर्वांतर अलग अलग आ रहा है भैया, इनमें से घटाए तो इतना है, इसमें से घटाए तो इतना है, तो गलत मतलब अलग अलग, क्योंकि डी समान नहीं है, समान नहीं है, नहीं है। देखिए जो डी है समान नहीं, इसलिए ये समांतर श्रेणी भी नहीं है। अब जब समांतर श्रेणी नहीं है तो 3 पद कहाँ से निकालेंगे भैया, तो इसका तीसरा पद हम नहीं निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे हम और बताएं सवाल। चलिए देखिए, ये लॉन्ग वीडियो हो सकती है, क्योंकि बहुत थोड़ा ये प्रश्नावली पूरा ख़त्म करने वाले हैं इसी वीडियो में, तो इसलिए लॉन्ग हो सकती है थोड़ा। देखिए और छठवां हमने बताया, 7वां 8वां 9वां ये आप लोग इजी है, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 10वां सवाल। दसवां देखते हैं, ठीक है, 7वां 8वां 9वां आप लोग लगा लीजिएगा, आप सभी लोग 7वां 8वां ईमानदारी से भैया, ये आपके लिए होमवर्क है, आप लगाइएगा, ठीक है। नहीं आ रहा है उसको फिर पीछे वाला देखिए कैसे लगाए हैं हमने, फिर उसको लगाइए, ठीक है, लेकिन ज़रूर से लगाइए, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा, ईमानदारी से करिएगा, नहीं तो आप ही का नुकसान होगा ना। देखिए इसको ए है, 2a है, 3a है,
4a है डॉट 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 और है, ठीक है। तो पहला पद देखिए, यहाँ पर पहला पद हम लिखेंगे नहीं ऐसे डायरेक्टली, यहाँ a है, कहाँ है, a है, ठीक है। पहला पद a का मान हम कैपिटल A मान ले रहे हैं जी, ठीक है। a का मान, क्योंकि यहाँ पे छोटा दे ही दिया है तो इसलिए मैं इसको कैपिटल मान लिया, a बराबर a है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसका पहला पद a है। अब d हम निकालेंगे, d कैसे निकालेंगे, 2a में से माइनस a घटा देंगे तो कितना, 2 में से a घटा देंगे 1a आई, 3 में से 2a घटा देंगे 1a, 4 में से 2a घटा देंगे a मतलब 1a, तो मतलब ये समांतर लगभग समान आ रहा है, समांतर समान आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि भैया इसका मान समान है, d का मान क्या है, समान है, d का मान समान है भैया, ठीक है, समान है। इसीलिए भैया हम क्या कर दिए, ये समांतर श्रेणी हमने माना इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, जब ये समांतर श्रेणी है तो एक 4 पद निकले, सॉरी 3 पद और निकालना है, तो 1 2 3 4, 4 ठे दिया है, देखिए 4 ठे दिया है, यही 3 ठे निकालना है, यही 3 ठे हमको निकालना है। फिर फार्मूला रखेंगे यही a प्लस 2d a प्लस 5d सॉरी a प्लस 4d a प्लस 5d a प्लस 6d। एक मान कितना दिया है भैया, एक मान a दिया है, 4 गुणे d का मान कितना दिया है, d का मान भी a दिया है, एक मान a दिया है, 5 गुणे d का मान भी a दिया है, प्लस एक मान कितना दिया है भैया, एक मान पहला पद कितना a ही दिया है, 6 गुणे d का मान भी a ही दिया है, a दिया है a। अब देखा a 5 4 करने में 4a प्लस 5 करने में 5a प्लस 6 करने में 6, देखो भैया 4 1 कितना ये 5a 5 1 6 1 7a। देखा जैसे यहाँ 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a सभी आ गया ना, 3 पद और हो गया। अगला देखते हैं, ये करोड़ी वाला है, स्क्वायर में है, 11वां 11वां a स्क्वायर a घाते 3 a घाते 4, ठीक है। अब देखते हैं इसको, पहला पद a बराबर क्या है, a ही है, ठीक है। अब d बराबर हमको इसको ज्ञात करना है, a स्क्वायर माइनस a। अब देखिए यहाँ a देखा, यूँ a है यूँ a है, ये a घाते 2 ही मतलब 2 दाएँ a है, यहाँ पर एक a है, तो हम कामा एक दाएँ कामा ले लेंगे, यहाँ से एक ठे निकाल लेंगे तो बचेगा यहाँ a माइनस, यहाँ से एक ठे a बचा देंगे, यहाँ बचे 1, कुछ a हट गया, मतलब d का मान इतना आया। आगे हम चेक करते हैं, और भैया पॉइंट बना ले रहे हैं इसमें से इसको, तो देखा 1 घाते 3 d का मान देखते हैं, d बराबर दिखाई देगा कि नहीं, यहाँ देख लेते हैं, वहाँ नहीं दिखाई देगा। देखिए यहाँ इसमें से इसको घटाएं, इसमें से अब इसको घटाएंगे, d बराबर 1 घाते 3 माइनस 1 घाते 2। अब देखिए यहाँ 1 घाते 2 यूँ हो, यूँ 1 घाते 2 है, क्योंकि 1 घाते 3 में
एक घाते एक, एक घाते दो, एक घाते एक मिलकर तब हुआ एक घाते 3, तो यहाँ 2 है, तो एक घाते 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक घाते 2 निकल जाएगा, बचेगा एक घाते 1, एक घाते 1 लिखा चाहे मत लिखा, माइनस ए स्क्वायर पूरा निकल गया, बचा यहाँ पर 1। तो देखिए भैया यहाँ क्या है, सर डी का मान इतना है, यहाँ पर डी का मान इतना है। तो देखिए यहाँ ए का कोष्ठक में a-1 है, यहाँ पर ए स्क्वायर a-1 है। तो देखिए ये दोनों अलग अलग है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि समांतर अलग अलग है, इसकी समांतर क्या अलग है, इससे आगे लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि समांतर श्रेणी ही भी नहीं कि 3 पद निकालने की जरूरत है ना। अगला कौन सा रहा ये 12वां सवाल। करड़ी में 2, करड़ी में 8, करड़ी में 18, करड़ी में 32, कामा डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसका ये पहला पद ए बराबर कितना मान लेते हैं, करड़ी में 2, ठीक है, ए बराबर करड़ी में 2 मान लेते हैं। और डी का मान ज्ञात करना है, तो इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो हम इसको करड़ी में 8 है माइनस करड़ी में 2 लिख सकते हैं। डी बराबर हम इसको लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2 माइनस करड़ी में 2। देखा 2 जोड़ा लगी, 2 बाहर आइए, डी बराबर हो जाए 2 बाहर आइए, बची करड़ी में 2, एक दा 2 जोड़ा लगी, एक ठे बाहर आई, लेकिन ये तो एक होने ये बीचों में रह जाए, लेकिन ये दोनों में से एक ठे बाहर निकल जाए, करड़ी में 2, करड़ी में 2 में से करड़ी में 1, करड़ी में 2, करड़ी में 2 में से 1 करड़ी में 2 घटा देंगे, बचेगा करड़ी में 2, ठीक है। अब उसी प्रकार इसको हम देख लेते हैं। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, ये पहला पॉइंट, ये दूसरे का पॉइंट, डी के मान करड़ी में 18 माइनस करड़ी में 8, इसको घटाते हैं, डी बराबर इसको लिख सकते हैं करड़ी में 18 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 8 के 16 अतिरिक्त 8 3 24, 36 18, इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18 माइनस इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अब डी बराबर देखिए एक करड़ी में 3 जोड़ा लगेगा, 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा करड़ी में 2 माइनस यहाँ 2 को जोड़ा लगी, 2 बाहर आ जाएगी, बची करड़ी में 2, करड़ी में 3 में से करड़ी में 2 घटा देंगे, बचेगा करड़ी में 2 खाली, 3 करड़ी में 2 में से माइनस कर देंगे, 2 करड़ी में 2 घटा देंगे, बचेगा ये नहीं है वो वाला इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा डी। लगभग डी का मान देखें यहाँ समान मतलब समांतर श्रेणी है, ठीक है। जब समांतर श्रेणी है तो इसके आगे सवाल लगा देंगे भैया। लिख देना यह समांतर श्रेणी, इसका मान समान है। तो अब इसके बाद में क्या कर देंगे, 3 पद निकालना है। देखिए 3 पद, ये 3 पद निकालना है ना, पहले देख लेंगे क्या पद है, 1 2 3 4 पद है ना, तो ये 3 पद निकालना है, a + 4d, a + 5d, a + 6d, ठीक है, यही तीनों निकालना है आपको। देखिए एक मान कितना है यहाँ पर, एक मान करड़ी में 2 है प्लस 4 गुणे डी का मान भी करड़ी में 2 है,
कामा 1 मान करड़ी में 2 प्लस 5 गुणे करड़ी में 2, डी का मान भी करड़ी में 2 है, ठीक है। यहाँ फिर उसके बाद 1 मान करड़ी में 2, फिर 6 गुणे डी का मान भी करड़ी में 2 है। चार करने में 4 करड़ी में 2 करड़ी में 2, 5 करने में 5 करड़ी में 2 करड़ी में 2, 6 करने में 6 करड़ी में 2। यहाँ पर 4 करड़ी में 2 है, यहाँ पर 1 करड़ी में 2 हो गया, तो यहाँ हो जाए 5 करड़ी में 2। यहाँ क्या 5 करड़ी में 2, यहाँ पर 1 करड़ी में 2 हो जाएगा 6 करड़ी में 2, यहाँ पर 6 करड़ी में 2, यहाँ पर 1 करड़ी में हो जाएगा 7 करड़ी में 2। तो भैया देखिए यहाँ पर क्या 1 करड़ी में 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको 5 बाहर आया नहीं, 5 बाहर आया तो 5 को अंदर कर देना है, 5 को अंदर कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 जोड़ा लगे बाहर आ जाएगा, कामा इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 2, कामा इसको लिख सकते 7 गुणे 2 करड़ी में सब हो गया अब, ठीक है। 50 25 दूनी 50, तो यहाँ हो जाए करड़ी में 50, 36 36 दूनी कितना हुई 72, 7 49 हो जाएगा 98। यही आंसर आया आपका। ये देखिए यहाँ पर ए भी आंसर आ सकता है, ए भी आ सकता है, देखिए जो भी है सही आपका वो लिख दीजिए, ठीक है। अब 3 सवाल और बचा है, तीनों बताकर उसके बाद में